Welcome to Anna Story Tales. क्या कोई बेटा अपने बाप की जिंदगी के बदले अपनी आवाज का सौदा कर सकता है? एक ऐसी खामोशी जो पूरी रियासत को तबाह कर सकती थी, और एक ऐसी मोहब्बत जिसने पत्थर के देव का दिल भी पिघला दिया। आइए सुनते हैं सूरजगढ़ के शहजादे वीर की वो कुर्बानी जिसने मौत को भी शिकस्त दे दी। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार कहानी में हम आपका नाम इस्तेमाल करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सूरजगढ़ का आलीशान महल आज किसी मातम कदे का मंजर पेश कर रहा था। महाराजा धर्मराज बिस्तरे मर्ग पर थे और शाही तबीबों ने हाथ खड़े कर दिए थे। वेद जी ने हाँफते हुए शहजादे से कहा, अब दुआ का वक्त गुजर गया है शहजादे, अब सिर्फ मोज़ा ही काम कर सकता है। संजीवनी मणि ही वो आखिरी उम्मीद है, लेकिन इसे हासिल करने का मतलब है खुदकुशी। वीर ने अपनी तलवार न्याम से निकालते हुए कहा, अगर मेरे पिता की सांसें रुक गईं तो ये सल्तनत और ये शहजादा भी बाकी नहीं रहेगा। मैं आज ही कालून के जंगल की तरफ कूच करूंगा। महारानी ने रोते हुए वीर से कहा, नहीं वीर, वो जंगल नहीं, वो भूतों और जादूगरों का मस्कन है। वहां से आज तक कोई इंसान वापस नहीं आया। वीर ने कहा, माँ, जहाँ हिम्मत कदम रखती है वहाँ रास्ता खुद बनता है। मुझे अपनी दुआओं के साथ रुखसत करें। वीर जब कानून की सरहद पर पहुंचा तो आसमान काला हो गया। दरख्तों की टहनियां नाभों की तरह लहरा रही थीं। अचानक एक सहर अंगेज खुशबू फैली। एक झाड़ी के पीछे से ईशानी नमूदार हुई। इसके हुस्न में एक जादुई चमक थी, मगर आंखों में उदासी। ईशानी ने कहा, रुक जाओ ए मुसाफिर, ये होलनाक आवाजें, ये उड़ते हुए साए, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज नहीं? वीर ने कहा, जिंदगी तो मैं पीछे छोड़ आया हूँ। यहाँ तो मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मौत को हरा सकूं। तुम कौन हो? इस दोज़ख में कोई परी कैसे हो सकती है? ईशानी ने कहा, मैं इसी दोज़ख के मालिक महाकाल की बेटी हूँ। ईशानी ने कहा, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो यहाँ दौलत के लालच में आए, मगर तुम पहले हो जिसकी आंखों में लालच नहीं, दर्द है। वीर ने कहा, ईशानी, अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी तड़प है तो मुझे मेरे मकसद तक पहुंचा दो। मेरा हर लम्हा मेरे बाप की जिंदगी छीन रहा है। ईशानी ने आह भरते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद तो करूंगी, लेकिन याद रखना, मेरे पिता महाकाल कभी मुफ्त में किसी की मदद नहीं करते। वो तुमसे तुम्हारी वो चीज मांगेंगे जिसके बगैर तुम अधूरे रह जाओगे। गार के अंदर एक अजीमुल शान हिबतनाक साया बैठा था। वो महाकाल था जिसकी आंखें दहकते हुए अंगारे थीं। महाकाल गर्जदार आवाज में बोला, एक इंसान यहाँ तक पहुंच गया। बताओ शहजादे, तुम्हें अपनी जान इतनी बोझ क्यों लग रही है? वीर ने कहा, मुझे मेरी जान नहीं, संजीवनी मणि चाहिए ताकि मैं अपने पिता को मौत से छीन सकूं। महाकाल कहका लगाते हुए, मणि मिल जाएगी शहजादे, लेकिन कीमत बहुत बड़ी है। मुझे तुम्हारी आवाज चाहिए। जिस पल तुमने ये मणि अपने हाथों में ली, तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। तुम किसी को बता नहीं सकोगे कि तुमने ये कुर्बानी क्यों दी, यहाँ तक कि अपने बाप को भी नहीं। बोलो, क्या कबूल है? वीर ने महाकाल की आंखों में आंखें डालकर अपना हाथ आगे कर दिया। जैसे ही मणि इसके हाथ में आई, एक दर्दनाक चीख इसके हल्क में अटकी और फिर हमेशा के लिए खामोशी छा गई।
वीर मनी लेकर महल पहुंचा। महाराजा की नब्ज चल पड़ी और वो ठीक होने लगे। मगर जब उन्होंने अपने बेटे से बात करना चाही तो वीर सिर्फ खामोशी से मुस्कुरा दिया। महाराजा ने कहा, मेरे शेर बेटे, बोलो, तुम ये मनी कहाँ से लाए? तुम चुप क्यों हो? इसी दौरान वद्दार वजीर विक्रम सिंह ने मौका पाया। इसने रात के अंधेरे में महाराजा के कान भरे। वजीर ने कहा, महाराज, शहजादा बोल नहीं रहा क्योंकि इसने महाकाल से कोई काला जादू सीखा है। वो अमावस की रात इस मनी को दोबारा लेकर भाग जाएगा ताकि आपकी सल्तनत पर किसी और का कब्जा करवा सके। वो गूंगा बन के सिर्फ नाटक कर रहा है। अमावस की रात जब वीर खामोशी से मनी वापस करने जंगल की तरफ निकला ताकि अपना वादा पूरा कर सके तो महाराजा की फौज ने इसे घेरे में ले लिया। सिपाहियों ने कहा, रुको वद्दार शहजादे, रुक जाओ, वरना हम तुम पर तीर चला देंगे। वीर कुछ कह नहीं सकता था। इसने मनी को सीने से लगाया और घोड़े को जंगल की तरफ दौड़ा दिया। पीछे से तीरों की बारिश हो रही थी। तीर वीर के कंधे में पिवस्त हो गए मगर वो नहीं रुका। वीर खून में लथपथ महाकाल के कदमों में जा गिरा और मनी इसके सामने रख दी। फौज और महाराजा भी वहां पहुंच चुके थे। महाकाल का पत्थर का दिल ये देखकर पसीज गया। महाकाल ने कहा, देखो ए दुनिया वालों, इस इंसान को देखो जिसने अपनी जबान कटवा दी मगर अपना वादा नहीं तोड़ा। तुम इसे चोर कह रहे थे, इसने तो अपनी आवाज देकर तुम सबकी जिंदगी खरीदी है। महाकाल ने अपना हाथ वीर के सर पर रखा और अचानक एक मौजज़ा हुआ। वीर के जख्म भर गए और इसके हल्क से दोबारा आवाज निकलने लगी। वीर ने कहा, पिताजी, मैं गद्दार नहीं हूँ। महाराजा शर्मिंदगी से रोने लगे और अपने बेटे को गले लगा लिया। इसी लम्हे महाकाल का जिस्म भी बदलने लगा। एक सुनहरी रोशनी हुई और वो राक्षस से एक नूरानी बादशाह बन गया। महाकाल ने कहा, मैं एक बद्दुआ की कैद में था। तुम्हारी इस सच्ची कुर्बानी ने मुझे भी आज़ाद कर दिया। बादशाह ने अपनी बेटी ईशानी से कहा, ईशानी, आज से तुम वीर की हो। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो इसी दिन वीर की हो गई थी जिस दिन इसने मोहब्बत के लिए अपनी आवाज़ कुर्बान करने का हौसला दिखाया था। पूरा सूरज घर रोशनियों से नहा गया। हर जगह चरागा किया गया और गद्दार वजीर को कैद कर लिया गया और वीर और ईशानी की शादी निहायत धूमधाम से हुई। वीर और ईशानी की मोहब्बत की ये दास्तान रहती दुनिया तक अमर हो गई।